प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में जापानी साम्राज्यवाद के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है। तो साम्राज्यवाद में क्या होता है, कोई देश दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके उसकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं, वहां अपना शासन करते हैं। तो ये हो गया साम्राज्यवाद। तो एक समय जापान भी अपना साम्राज्यवाद बहुत फैलाया हुआ था। तो जापानी साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ? चीन। यानी इसने क्या किया, अपने समय में जापानियों ने चाइना के क्षेत्र में भूभाग पे आक्रमण करके उनको कब्जा किया। तो चीन पहला शिकार हो गया। ठीक है। 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने ये जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति था, वो अपने नाव से घूम रहा था। क्या कर रहा था? पेरी को कर लीजिए फेरी वाले घूम घूम के सामान बेचते हैं ना। तो एक आदमी अपने नाव में ढेर सारा सामान लेकर के फेरी लगा रहा था समुद्र में, और पहुंचते पहुंचते समुद्र के साथ तैरते तैरते नाव में पहुंच गया जापान में। देखा था, अरे ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पे है। तो इससे अमेरिका जापान के बीच में व्यापार शुरुआत हो गई। अब देखिए, जापानी आधुनिकीकरण किसने शुरू की? तो जापानी आधुनिकीकरण का श्रेय है मूत्सुहितो को। मूत्सुहितो ने। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं, जापान को आधुनिक बनाने का मंत्र। देखिए मूत लिखा, मूत संहितो, तो कर लीजिए मंत्र संहिता बताई कि जिससे जापान कैसा हो जाए, आधुनिक हो जाए। तो उसको आधुनिक बनाने का मंत्र किसने दिया? तो मंत्र संहिता दिया। तो मंत्र से मूत और संहिता से सुहितो, मूत सुहितो ने जापानी आधुनिकीकरण की शुरुआत की। अब देखिए, 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। ये सैनिक सेवा यानी हर जापानी के लिए सैनिक सेवा देना अनिवार्य था। ठीक है। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। जापान ने रूस को हराया। अब सोचिए आप, रसिया को जापान ने हराया था। जापान ने रसिया पे भी आक्रमण किया, जापान ने अमेरिका पे भी आक्रमण किया था। तो यहां देखिए कैसे याद कर सकते हैं। 1905 को कर लीजिए पंच। तो क्या हुआ? जापान ने रूस को क्या मारा? पंच मारा, यानी पंच मार दिया, रूस गिर गया। तो जापान ने 1905 में क्या किया? रूस को हरवा दिया। बाद में जापान और रूस के बीच में संधि हुई। उस संधि को क्या कहते हैं? पोर्ट्समाउथ संधि कहा जाता है। पोर्ट्समाउथ संधि। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जापान और रूस में संधि हुई कि जो पार्ट तुम्हारे पास है वो तुम अपने मुंह से उसको अपना कहो, जो मेरे पास है हम कहेंगे। माउथ माने मुंह, पार्ट्स माने भाग। जो पार्ट्स जिसके पास है वो अपना कहेगा। तो पार्ट्स माउथ संधि हो गई। अब देखिए क्या हुआ। 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता जापान ने त्याग दी। यानी उस समय राष्ट्र संघ बहुत बड़ा, जो जैसे आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस समय राष्ट्र संघ था। पूरी दुनिया के समस्याओं का निपटारा करने के लिए इसकी सदस्यता 33 में इसने क्या किया? छोड़ दिया, है ना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? राष्ट्र संघ में
राष्ट्र संघ को जापान ने क्या किया, त्याग कर दुनिया में अपनी तूती 33 को कर दीजिए तूती, अपनी तूती मनवा दिया, है ना। यानी जापान की तूती बोलती थी कि उसने राष्ट्र संघ को भी कुछ नहीं समझा, तो इसकी सदस्यता त्याग दिया। जापान को क्या कहते थे, पीत आतंक का संबोधन करते थे। मतलब जापान को उस समय दुनिया के देश क्या कहते थे, ये पीत आतंक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ऐसे सोचिए कि उस समय दुनिया भर के लोग कहते थे जापानी पीटते बहुत हैं। सबको क्या करते थे, जापानी पीटते थे, सबसे युद्ध कर रहा था, तो क्या हो गया, सबको पीटते थे, तो पीटने से वो बन गया पीत आतंक। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ध्रुवीय राष्ट्र का साथ दिया। आप जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दो ग्रुप बने, एक ग्रुप बना मित्र राष्ट्र का और दूसरा ग्रुप था ध्रुवीय राष्ट्र का। तो ध्रुवीय राष्ट्र में मुख्य कौन थे, जर्मनी, जापान, इटली, ये मुख्य राष्ट्र थे ध्रुवीय राष्ट्र के। तो इसने किसका साथ दिया, ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से मित्र राष्ट्रों से युद्ध किया था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो उस समय परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, अमेरिका, रसिया, जिनके पास परमाणु थी, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब के सब परमाणु शक्ति के बारे में, परमाणु शक्ति की हैसियत रखने वाले जो देश थे, ये एक ग्रुप में थे। जबकि जापान, जर्मनी, इटली, इन सब के पास परमाणु क्षमता नहीं थी। यही उनके हार का कारण, मुख्य कारण बना था। तो जापान ने किसकी मदद की, ध्रुवीय राष्ट्रों की। अब फिर क्या हुआ, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया। कहां पे, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पे किसने गिराया था, अमेरिका ने। कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करिए, जापान पे क्या फेंका, अगस्त में, मतलब आग, परमाणु बम का ऐसा आग फेंका कि 45 को कर लिए पाताल में चले गए। ऐसा परमाणु बम का आग निकला कि सब के सब जीव, वनस्पति, जापानी जो थे वो सब के सब कहाँ गए, पाताल में। पाताल से 45 और आग से अगस्त, 6 अगस्त किसने फेंका, अमेरिका ने फेंका। जिससे क्या हो गया, हिरोशिमा पे, यानी हीरोगिरी उनकी खत्म हो गई। हीरोगिरी खत्म हो गई। हीरोगिरी यानी हिरोशिमा। यही कारण था कि अब जापान के पास, इटली के पास, जर्मनी के पास, किसी के पास इस परमाणु बम का जवाब नहीं था, क्योंकि किसी के पास परमाणु बम था नहीं। अमेरिका धड़ाधड़ बम फेंका, हिरोशिमा फेंका, 2 दिन बाद नागासाकी फेंक दिया। अब अगर युद्ध करते तो और परमाणु बम से पूरा जापान और प्लस ध्रुवीय राष्ट्र तबाह हो सकते थे। इसलिए 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि सबका सब दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार जल्दी हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। जापानी साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ, चीन हुआ। फिर 1863 में क्या हुआ, एक अमेरिकी नाविक था, नाम क्या था, पेरी, तो हमने उसको कर दिया फेरी लगाने वाला। वह जापान में गया और अमेरिका और जापान के बीच व्यापार का रास्ता उसने खोला। फिर जापान में आधुनिकीकरण किसने शुरू की, तो जापान में आधुनिकीकरण का श्रेय किसको है, मुतु
सुहितो को कैसे याद किया? मंत्र संहिता दे दिया, आधुनिकीकरण का मंत्र दे दिया। देखिए जापान कितना डेवलप है। तबाही होने, युद्ध के हार के बावजूद आज जापान विज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्लस अर्थक्वेक वहां आते हैं, उसके बावजूद दुनिया में टॉप देशों में जापान का नाम है। फिर क्या हुआ? 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 में क्या हुआ? जापान ने रूस को हरा दिया, यानी पांच मतलब पंच मारा, रूस गिर गया, जापान ने रूस को हराया। और जापान रूस संधि का नाम क्या है? जापान रूस संधि का नाम है पार्ट्स माउथ। ये सीधा नंबर से पता चलता है, पार्ट्स माउथ, जितना पार्ट तुम्हारा हो वो अपने माउथ से तुम कहोगे और जो मेरा है वो हम कहेंगे मेरा है। 1933 में क्या हुआ? राष्ट्रसंघ की सदस्यता इसने छोड़ दी, है ना। और जापान को क्या कहते थे दुनिया के लोग? पीत आतंक कहते थे। पीत आतंक यानी इसका आतंक इतना है कि बहुत पिटाई करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया? तो ध्रुवीय राष्ट्रों का साथ दिया था। फिर जापान पे परमाणु बम किसने गिराया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में अमेरिका ने गिराया था और 2 दिन बाद नागासाकी पे परमाणु बम गिराया। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।